जय महाकाल। आज मैं आपको एक शिव जी का पाठ बता रहा हूँ, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह स्तुति आती है। और हिमालय राज ने महादेव की स्तुति की थी, और हिमालय राज शिव सूत्र के नाम से ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये स्तुति आती है। और इसकी ये उन पति पत्नियों के लिए है जो एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। और ये मेरा खुद का अपना आजमाया हुआ है, तो विश्वास कीजिएगा कि ये अचूक पाठ है। और इसकी जो फल है ये एक अच्छे 3 समय का पाठ है, कोई ज़्यादा बड़ी स्तुति नहीं है इसकी। हिमालय राज ने जो स्तुति की है, मुश्किल से शुरू में आपको जब अभ्यास करेंगे, आप शुरू में जब आप स्तुति को करेंगे, हिंदी में भी यह स्तुति आती है और संस्कृत में भी स्तुति आती है। और इस स्तुति के अनुसार ये स्तुति जब लगभग शुरू में जब आप करेंगे तो 10 मिनट की स्तुति है, और जब अभ्यास में आ जाएगा तो ये 5 मिनट की स्तुति हो जाएगी। क्योंकि नई चीज़ जब होती है कोई समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये पाठ है, स्तुति है। स्तुति थोड़ी मंत्रों से अलग होती है, और स्तुति का भी उतना ही फल मिलता है जितना मंत्रों का फल मिलता है। और ये मेरा खुद का अपना आजमाया हुआ है। तो यदि पूर्ण श्रद्धा विश्वास से यदि यह किया जाए, और किसी शिव साधक से जानकारी करके, यहाँ पर दीक्षा लेके, यहाँ पर किसी शिव भक्त से आप इस चीज़ की जानकारी करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और यह अचूक पाठ है, मेरा अपना आजमाया हुआ है। और संकल्प लेके आप किस चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं, इसके कई पाठ हैं, इसके कई फल हैं इस पाठ के, लेकिन आप उसमें से कोई भी एक फल चाह सकते हैं और आप उनका स्मरण कर सकते हैं। और शिव जी के सामने संकल्प में यह बात बोल के कि आप किस चीज़ के लिए इस पाठ को, इस स्तुति को करना चाहते हैं। 3 समय की स्तुति है, सुबह दोपहर शाम। जो मनुष्य अपने आप को पापी समझता हो तो वो पापों से मुक्त हो जाता है, भवसागर में रहते हुए, यानी संसार में रहते हुए। और यदि कोई पति पत्नी के पुत्र संतान ना हो, या फिर पुत्री मतलब संतान सुख ना हो, तो उनको संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है। और यदि किसी योग्य लड़के को कोई लड़का हो और उसका विवाह ना हो रहा हो, और उसको यदि विवाह में दिक्कत हो रही हो, तो उसके लिए भी उसको सुशीला तथा परम मनोहारिणी स्त्री उसको प्राप्त होगी। और यदि वो इसका एक फल और बनता है कि यदि कोई वस्तु उसके, जैसे उसका किसी का राज्यपाट खो जाता है, या फिर किसी का कोई काम धंधा चलते हुए, और काम धंधा चलते हुए उसका अचानक ठप हो जाता है और सारा उसकी वैभव उसका समाप्त हो जाता है, सारी कीर्ति उसकी नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए भी यह पाठ लाभदायक है। और यदि कोई विष के संकट में, अर्थात जहर का कारण कोई बना हो, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, और उसके अनुरूप यदि कोई जहर खा लेता है और संकट आ जाता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है, और वहां इसका इलाज गंभीर रूप से चल रहा हो, तो उसके लिए भी यह पाठ स्तुति की जा सकती है। और यदि कोई जेल अथवा जेल में बंद पड़ा हो और निर्दोष हो, और किसी कारण से उसको जेल हो गई हो, तो उसके लिए भी यह स्तुति की जा सकती है। तो शिव जी की स्तुति है, और शिव जी के विषय में आप सभी जानते हैं, और मैं इतना ही कह सकता हूँ विश्वास से, क्योंकि मुझे तो अविश्वास का एक भी कोई कारण ऐसा लगता नहीं। और कोई भी मंत्र जाप हो, कोई भी पाठ हो, स्तुति हो, वो फलित तो होती है, लेकिन यदि श्रद्धा विश्वास से हम करें तो जल्दी फल हमें प्राप्त होता है, और जल्दी हमें अनुभव में आता है। और ये आजमाया हुआ है, और आप चाहें तो कर सकते हैं। ये किसी पति पत्नी कोई साथ में मिलकर भी कर सकते हैं, और अकेला
पति भी कर सकता है, और संतान सुख के लिए तो पति पत्नी दोनों ही खैर कर सकते हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्तुति को करके आप उसका लाभ उठाएं, और मैं यही आशा करता हूँ कि आपको उसका लाभ प्राप्त हो, जिस भी आप संकल्प से करें। और जय महाकाल।